महम के निंदाना गांव का किसान दीपक नेहरा की ट्राली से गिरने से हुई मौत। दीपक 4 दिन पहले किसान आंदोलन में लकड़ियों की ट्राली भरकर व अन्य सहायता सामग्री किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए गया था, जो ट्राली पर से गिरने से दीपक 3 दिनों तक पीजीआई में कोमा में रहा और उपचार के दौरान दीपक की मौत हो गई। उनके पैतृक गांव निंदाना में उनका शव पहुंचा। दीपक की मौत की सूचना पूरे हलके व गांव में फैल गई और सब दीपक के घर एकत्रित हो गए। बहुत भारी संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दीपक नेहरा के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में युवाओं ने दीपक अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरा गांव गूंज उठा और एक शहीद की तरह उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनका अंतिम संस्कार गांव के शहीद स्मारक में किया गया और इस मौके पर महम से पूर्व कांग्रेस विधायक आनंद सिंह डांगी ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला। आनंद सिंह डांगी ने कहा, पूंजीपतियों की सरकार है जो सिर्फ कमाई पर ध्यान दे रही है। कोई प्रधानमंत्री पेट भरता है, राष्ट्रपति पेट भरता है, कोई भी जीव पेट भरता है, किसान ही उसका पेट भरता है। किसान की डिमांड सबसे छोटी डिमांड है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी कुछ नहीं हो सकता। उस बात पर सरकार जाने क्यों आनाकानी करती है। मैं सरकार से चाहता हूं कि एक बार किसानों की बात पर विचार किया जाए, उनकी बात सुनी जाए। और वहां पर मौजूद उनके परिजनों ने भी कहा कि दीपक अकेला घर का सहारा था, जो भरण पोषण उसी के सहारे घर का चल रहा था। आज वो सब समाप्त हो गया, लेकिन देखने वाली बात ये थी, एक शहीद की तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने उनके शव पर फूल बरसाए और एक बहुत लंबी यात्रा गांव निंदाना में से देखने को मिली और शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। लोग सरकार से भी कहीं न कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। बहुत दुखद बात है। ये मोदी सरकार पता नहीं कितनी कुर्बानियां लेना चाहती है। किसान की कमाई खाता है हर कोई। प्रधानमंत्री पेट भरता है तो राष्ट्रपति पेट भरता है, तो कोई भी जीव है सबका पेट किसान भरता है। और किसान की डिमांड सबसे कम छोटी डिमांड है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे कम कुछ नहीं हो सकता। उस बात पे ही सरकार जो आनाकानी करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि सोच विचारना चाहिए सरकार को। आज भी जो प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में भाषण था, उसके जो शब्द थे वो बड़े अशोभनीय थे किसानों के प्रति। बहुत बुरी तरह से जो है ना, ऐसे शब्दों का प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोले, अच्छी शोभा नहीं देती। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ही सरकार को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी जो किसानों की डिमांड है, चाहे 3 कानून है, चाहे MSP है, ये दोनों के दोनों काम एकदम से करने की ज़रूरत है। जनता में इतना आक्रोश आता जा रहा है कि बेकाबू बात हो जाएगी, किसी के काबू की बात नहीं रहेगी। तो यही है हमारे जो 200 के करीब हमारे भाई, नौजवान, बुजुर्ग शहीद हुए हैं, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उन सब को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे और जो ये कानून हैं जिस प्रकार से इन्होंने करे हैं, ये वापस ले करके किसान जो महीनों से सर्दी में, बारिश में इतनी बुरी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको घर आने का अवसर प्रदान करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की सादत कभी खाली नहीं जाया करती। समय लगता है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मेरे जीवन से मैंने देखा है कि समय तो लग जाता है, लेकिन नए हर हालत में भगवान देता है। इन लोगों को पछताना पड़ेगा। आज जो जिस प्रकार से इस अन्नदाता को बेइज्जत करने लग रहे, इनको पछताना पड़ेगा और लंबा समय नहीं है, बहुत थोड़े समय में इनको पछताना पड़ेगा। क्यों सर? बिकी हुई है पूंजीपतियों के, सीधी बात एक ही है। और इस किसान को बेवतन करना चाहती है। जो बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में जो सारा सब कुछ करने लग रहे हैं, उससे आने वाले समय में
जिस प्रकार से एक्सपीरियंस है, तजर्बा है दुनिया का, किसान को बेदखल करने वाली बात है, इसकी ज़मीनों को छीनने वाली बात है। इससे जो है ना आने वाला समय में इस सरकार को भी पछताना पड़ेगा और देश को भी पछताना पड़ेगा। अन्नदाता है ये, अपने हाथों से मेहनत से दिन रात आंधी तूफान सांप सब में से चल करके दूसरों का पेट भरता है और खुद भूखा रहता है। भूखा आदमी, वो कहते हैं ना, मत सदा गरीब को गरीब रो देगा और इस जान तो खो देगा। मोदी का और इस सरकार का ये हाल होगा आने वाले समय में अगर जल्दी इसका निपटारा नहीं किया तो। एक माता है, उसके पिताजी पहले एक्सपायर हो चुके थे। दीपक बहुत ही मेहनती और लगनशील व्यक्तित्व का पुरुष था और गांव के अंदर बहुत ही अच्छी छवि थी उसकी। आपने देखा भी होगा, इतनी शहादत होने के बाद इतने जनसंख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल।